नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। व्यापारी को चाकू की नोक पर लूटने वाला बदमाश 12 घंटे में गिरफ्तार, आईफोन व आई वॉच भी बरामद। युवती की मौत के बाद परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। खाकी से तंग आकर होटल व्यवसायी ने कलेक्टर और एसपी से लगाई न्याय की गुहार, हफ्ता मांगने का लगाया आरोप। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में इवनिंग वॉक करने गए व्यापारी को चाकू की नोक पर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से आईफोन और आई वॉच भी बरामद कर ली। दरअसल बुधवार को शिव पार्क कॉलोनी निवासी अवी डेम्बला ने सूरजपुर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि शाम को जब वह गुलाबबाग टहलने के लिए गया था तभी कमलतलाई के अंतिम छोर पर एक लड़का पता पूछने आया। जब वह पता बताने लगा उसी समय बदमाश ने चाकू निकाल लिया और उसने आईफोन और डिजिटल वॉच लूटकर समोर बाग वाले रोड की तरफ भाग गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर और सीओ शिप्रा राजावत को आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिस पर सूरजपुर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौर के नेतृत्व में थाने से अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी रावजी का हटा निवासी गौतम शर्मा को गिरफ्तार किया। साथ ही टीम ने आईफोन, मोबाइल व डिजिटल वॉच भी बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी गौतम लूटपाट का आतंक अपराधी है और लूट के सामान को गुरुवार को बेचने की फिराक में गुम रहा था। पूछताछ में आरोपी ने नशा करने और अपना शौक मौज पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। कार्रवाई में सूरजपुर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़, एसआई विरम सिंह, एएसआई लाल शंकर, हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल शरीफ खान शामिल रहे। जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जाट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधा मिलाकर खड़ी है। जाट ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित है। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने नहीं दे सकते। जाट ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी के सवालों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंशों को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया था, लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है। जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति मित्र को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे पर चुप क्यों है। ऐसे कई आरोप जाट ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा जाट ने। हम अडानी के हैं कौन, आज इसी संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हम उनको याद दिला रहे हैं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का फर्ज बनता है कि देश के खजाने को खुली छूट केवल एक ही संस्था को नहीं मिले। इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया उसी के संबंध में करें। आम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है वो जनता को जागृत करे मीडिया के माध्यम से, ताकि जो मैंने प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें वो चीज़ें लिखी हुई है, जिस तरह उनके वादे का क्या हुआ कि काले धन को हम लेकर आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए खाते में डालेंगे, प्रत्येक ईयर 2 करोड़ लड़कों को रोजगार देंगे, डीजल 35 रुपये लीटर मिले, पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिले। इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी किस तरीके से उन चीज़ों को भुलाकर जातीय केवल सत्ता में बने रहने के लिए, सांप्रदायिक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए, धार्मिक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह कब्जा किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष
अधिकारियों को प्रलोभन देकर राज्यसभा, लोकसभा और गवर्नर जैसे पदों से सुशोभित किया जा रहा है ताकि उनके मनचाहे फैसले किए जा सके। और ऐसे ऐसे हथकंडे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। वो जनता सब जानती, हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है। दूध का दूध पानी होगा, सत्य की जीत होगी। हम इसी संबंध में ये काम करें। डीएफएमटी फंड से राशि अनुमोदित होने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं होने पर आक्रोशित जावर माइंस के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द सड़क निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल 16 अगस्त 2022 को कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएफएमटी काउंसिल की बैठक में डीएफएमटी फंड में से सड़क निर्माण के लिए राशि का अनुमोदन हो गया था, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ओड़ा जावर माइंस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ग्रामीणों और राहगीरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर अनुमोदित राशि को अविलंब जारी करवाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर मांगी पूरी नहीं की जाती है तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीणा है और मैं पंचायत समिति जैसमंद के ग्राम पंचायत नेवातलई का रहने वाला हूं। और नेवातलई जो जावर माइंस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इस जावर माइंस क्षेत्र की सबसे प्रमुख सड़क, उस क्षेत्र को उदयपुर ज़िले से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है जो जावर माइंस से ओड़ा होते हुए उदयपुर आती है। और यह सड़क जो डामर सड़क है और पूरी तरह से टूट के नामो निशान ख़त्म हो गया है। अब वो डामर सड़क कहना भी उसको ठीक नहीं है, इस तरह से टूट चुकी है। और इस सड़क को सही करने के लिए हम पिछले लंबे 2-3 सालों से तो प्रयास कर रहे हैं। उस समय ये कहा जा रहा था कि रेलवे का काम चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। रेलवे का काम पूरा हुआ और रेल चालू हुए भी 6 महीने हो गए। और इस कार्य के लिए पहली बात तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी सड़क है, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करना, ठीक करना, टूटी है तो ठीक करनी। यदि नेशनल हाईवे होती है तो वो केंद्र सरकार का मामला होता है, पर ये राज्य के अंदर की ग्रामीण सड़कों का मामला है तो ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार को करना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस है, वो डीएमएफटी फंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रस्ट है उसमें सालाना लगभग 100 करोड़ रुपया जमा कराता है। और उस ट्रस्ट से करने का हमें वादा किया था, कलेक्टर साहब ने कहा था कि डीएमएफटी फंड से हम करा देंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष होते हैं। डीएमएफटी फंड के ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर साहब होते हैं। पिछले 16 अगस्त 2022 को कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में डीएमएफटी काउंसिल की बैठक हुई थी और उसमें इस रोड के निर्माण के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन भी हो गया था, परंतु अभी तक कार्य में किसी भी प्रकार की प्रगति नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि कलेक्टर साहब के अनुमोदन के बाद में वो फाइल जयपुर गई है और जयपुर से अभी तक नहीं आई है, इस वजह से हम ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन के साथ साथ हमारा अल्टीमेटम भी है कि 15 दिन के अंदर इस सड़क के संबंध में कोई प्रगति नज़र नहीं आई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारे स्टेट हाईवे हमारे ओड़ा होके ही जाता है, उदयपुर से जो जोड़ने वाला, बांसवाड़ा जोड़ने वाला स्टेट हाईवे, उस हाईवे पे हम चक्का जाम करेंगे। ये अल्टीमेटम भी हमारा है और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी यदि हमारा धैर्य का बांध टूट चुका है। आगामी हिंदू नव वर्ष पर दुधतलाई पर आतिशबाजी की मांग को लेकर वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू नव वर्ष पर कई सालों से दुधतलाई पर आतिशबाजी करने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना काल की वजह से दुधतलाई पर आतिशबाजी नहीं की गई। लेकिन पिछले साल नव वर्ष धूमधाम से मनाया गया, फिर भी दुधतलाई पर आतिशबाजी नहीं हुई। इसी को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर दुधतलाई पर आतिशबाजी फिर से शुरू करने की मांग की। वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप ने बताया कि पिछले कई सालों से नववर्ष पर दुधतलाई पर आतिशबाजी और साज सज्जा करने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दुधतलाई पर साज सज्जा और आतिशबाजी नहीं हुई। इसी को लेकर आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि इस बार हिंदू नव वर्ष पर दुधतलाई पर साज सज्जा और भव्य आतिशबाजी की जाए। देखिए, पिछले कई वर्षों से नव संवत्सर की वेला में हर वर्ष दुधतलाई पर सेज सज्जा, रोशनी और भव्य आतिशबाजी के साथ शहर उज्जवल होता था।
शुभकामनाओं के साथ साथ हर्षोल्लास के साथ पूरा शहर दूध तलाई की आतिशबाजी का आनंद लेता था। हमारे बचपन से जिस तरह से हम रावण दहन गांधी ग्राउंड में देखते आते हैं, उसी तरह से दूध तलाई में भी हम आतिशबाजी देखते हुए बड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरा ध्यान है, बहुत पुराने बोर्ड से गत 20 साल से चल रही है परिपाटी, परंतु गत वर्ष इस परिपाटी को रोक दिया गया। न तो सेज सज्जा की गई, न आतिशबाजी की गई। एक अलग ही तरह का एक सन्नाटा शहरवासियों में, बच्चों में और पूरे हमारी जो ओल्ड सिटी है उसमें देखा गया। हम निगम आयुक्त महोदया को यही अवगत कराने आए हैं कि जो परिपाटी चल रही है नव संवत्सर विक्रम संवत पे, उसे इस साल भी उसी धूम धड़ाके से सेज सज्जा के साथ दूध तलाई पर आतिशबाजी की जाए। हम सब ने वार्ता की है, मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि फाइल लगाकर इस आतिशबाजी को रोका नहीं जाएगा। और पिछले कई वर्षों से जो परिपाटी एक त्यौहार के रूप में नगर निगम द्वारा की जाती थी, वो दूध तलाई पे इस बार भी सेज सज्जा के साथ हर्षोल्लास के साथ की जाएगी। आप सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि बोर्ड और अधिकारी हमारी सुनवाई का ध्यान रखेंगे और इस साल हर्षोल्लास से आतिशबाजी और सेज दूध तलाई पर होगी। जय हिंद, जय मेरा। अभी मार्च में नया साल है हिंदू नव वर्ष के हिसाब से। पिछले कई सालों से नगर निगम आतिशबाजी भी करवा रहा था, लाइटिंग भी करवा रहा था, लेकिन पिछले साल किन्हीं कारणवश आतिशबाजी और लाइटिंग नहीं हो पाई। आज हमने गौरव भैया के मार्गदर्शन में हमने एक ज्ञापन दिया है और उपायुक्त मैडम को अवगत कराया कि हर साल जो आतिशबाजी होती है वो इस बार भी रेगुलर की जाए। कोट चौराहे पर हादसे में युवती की मौत के बाद गुरुवार को परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। दरअसल गुरुवार सुबह कोट चौराहे पर भीषण हादसे में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सवीना निवासी नसरीन बानो और एक अन्य महिला स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्त की शादी से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी कोट चौराहे पर एक स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे नसरीन गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक अन्य महिला को भी चोटें आई। सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर घायल नसरीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल महिला का इलाज जारी है। हादसे के बाद मृतक और घायल के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपी बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। बहन का वो शादी से आ रही थी, सुबह 7 बजे बस ने एक टक्कर मार दी कोट चौराहे पे और वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या चाहते हो आप, किसके खिलाफ? उसके जस्टिस चाहिए हमें। ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर को जेल में डाला जाए जी, हमें उचित मुआवजा दिया जाए। हम चाहते हैं कि ये जो बस वाले हैं ये लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। इस कारण से आज एक 30 वर्ष की जो युवा महिला थी, जो एक परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल रही थी, आर्थिक संबल बन रही थी, उस महिला को एट द प्रेजेंट शादी से आते आते उसकी खबर सुनने को मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, इसी दौरान इलाज चलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती। तो आप सोचिए कि परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, जो कि एक आर्थिक स्थिति का पूरा सामना कर रही है। तो हमने कलेक्टर महोदय जी से मिले। कलेक्टर महोदय जी जल्दी में थे, उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा एडीएम सिटी को ज्ञापन दे दो। हमने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमको कहा है कि जो भी होगा उचित मुआवजा उनको मिलेगा और सरकारी नौकरी की भी बात रखी है हमने। तो उन्होंने कहा जो भी हमारे से बन सकेगा वो हम पूरा करेंगे। स्कूल बस के खिलाफ कार्रवाई क्या मांग किया? स्कूल बस के खिलाफ हमने कार्रवाई की है कि स्कूल बस को जब्त किया जाए, एट द प्रेजेंट स्कूल बस को यहाँ पर लाया जाए और स्कूल बस के जो भी ड्राइवर है उसको जेल में डाला जाए। हम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं और जो परिवारजन चाहेंगे शव को अभी हम बात कर रहे हैं मैडम से, वो आदेश कर देगी, हम लेके जा रहे हैं। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है।
Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्युंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 25 फरवरी से 48,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। 25, 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को परीक्षा कराई जाएगी। उदयपुर में परीक्षा का आयोजन 25 और 26 फरवरी को होगा, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। उदयपुर में 2 दिनों में होने वाली इस परीक्षा में करीब 92,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि शहर को ट्रैफिक मुक्त रखने के लिए 2 दिन विशेष इंतजाम रहेगा। शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। वहीं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता शहर के मुख्य चौराहों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर तैनात रहेगा। ठाकुर ने बताया कि अभ्यर्थियों और शहर वासियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस तत्पर रहेगी। इसके साथ ही ठाकुर ने बताया कि फ्लाइंग टीम पूरे समय सभी केंद्रों पर निगरानी रखेगी और पुलिस भी पूरी तरह सचेत रहेगी, जिससे कि नकल पर नकेल कसी जा सके।
देखिए, रीट के एग्ज़ाम 25 और 26 को होंगे। तकरीबन 92,000 जो स्टूडेंट्स हैं 113 सेंटर्स पे एग्ज़ाम देंगे और इतने स्टूडेंट्स के साथ इतनी ही संख्या में पेरेंट्स को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अपना शहर छोटा सा है, जाम लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखते हुए हमने काफ़ी कुछ इंतज़ाम कर रखा है। हम कोशिश करेंगे कि उदयापुर बस स्टैंड के पास हम ट्रैफिक को इस तरह से डाइवर्ट करके निकालें, विशेष तौर पे जो पीक आवर्स आएंगी, यानी जो एग्ज़ाम छूटेगा जब भी 12 बजे और शाम के 5 बजे, उस समय हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक को प्रॉपरली निकालें वहाँ से, जिससे वहाँ जाम नहीं लगे। यही स्थिति सूरजपोल चौराहे पे, कुम्हारों का भट्टा, सेवाश्रम, दुर्गा नर्सरी रोड, कोर्ट चौराया, इन सभी जगहों पर दिल्ली गेट विशेष व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली गेट पर भी हम जो सर्किल का राउंड लेकर कोशिश करेंगे कि व्यवस्था हो। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस दिन हम बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था लोगों को उपलब्ध कराएं। देखिए, हर सेंटर पे पुलिस का इंतजाम है और इसके अतिरिक्त जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो रहती हैं। तो हम किसी भी हालत में, और हमारा अपना मुखबिर तंत्र है, हम कोई भी इस तरह के अगर नकल के प्रयास करेंगे तो हम बेहद सख्त हैं। और आरपीएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इसकी एग्ज़ाम लेने कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, उन्होंने अपने इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी के हिसाब से पुख्ता इंतजाम करेंगे यहाँ पर। जी। गुरुवार को संभागीय आयुक्त ने आरएनटी सभागार में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली, जिसमें एमबी हॉस्पिटल के कायाकल्प के लिए चर्चा की गई। एमबी हॉस्पिटल की कायाकल्प के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट लगातार एक्शन मोड में दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट आरएनटी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और आरएनटी सभागार में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। भट्ट ने हॉस्पिटल प्रशासन और चिकित्सकों से पूर्व में हुई बैठकों में सौंपे गए कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार से हॉस्पिटल के विभिन्न वार्ड में करवाए गए मरम्मत और निर्माण कार्य की प्रगति जानी। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। हमारे पास संसाधन और बजट की कोई कमी नहीं है। इसे जॉब नहीं, सेवा कार्य मानकर कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन करें। इस दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने संभागीय आयुक्त को अब तक की प्रगति से अवगत कराया। भट्ट ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न कार्यों की प्रगति जानी। बैठक के दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अंजलि राजौरिया, डॉक्टर लाखन पोसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी ने पूरा प्लान बनाया है और पीडब्ल्यूडी ने पिछली 31 तारीख को जो राउंड लिया था, उसमें एक एक जो कमियां थी एक एक वार्ड के अंदर, चाहे वो सिविल का वर्क था, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क था, सैनिटरी का था, टॉयलेट्स के थे, उसमें पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम किया है और सब पूरा एक एक एस्टीमेट बनाया है। और साथ ही अब जो वो बना रहे हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट है उसको कितने दिन के अंदर वो पूरा करेंगे, और साथ में जो जो भी चीज़ वो सही करेंगे उसका पहले का और बाद का पिक्चर वो उसको सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे और उसकी एक बुकलेट बनाएंगे और इस कार्य को टाइम बाउंड तरीके में वो अंजाम देंगे। टेंडर की प्रक्रिया उन्होंने अब चालू कर देंगे वो इसी हफ्ते। नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग पुनर्वास प्रकल्प के तहत आगामी 25-26 फरवरी को बड़ी में 39वां निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों के 51 निर्धन एवं दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। संस्थान मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा हितेशी ने बताया कि इस आयोजन में संपूर्ण भारतवर्ष के अतिथि उपस्थित होकर नवयुगल को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विवाह की तैयारियों को विभिन्न समितियां गठित कर अंतिम रूप दे रही है। संस्थान पिछले विवाह में 2200 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों की गृहस्थी बसाने में सहायक रहा है। इसमें सर्व समाज के जोड़े शामिल है। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी भगवान प्रसाद गोड ने कहा कि परिणय सूत्र में बनने वाले जोड़ों व उनके परिजनों का आगमन प्रारंभ हो गया है। इन सभी के उदयपुर व विवाह उपरांत यथास्थान पहुंचाने का व्यय संस्थान वहन करेगा। बड़ी में बने भव्य पंडाल में 51 वेदी अग्निकुंड बनाए गए हैं, जहां जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न होगा। प्रत्येक वेदी पर एक आचार्य उन्हें अग्नि के 7 फेरे करवाएंगे। सभी आचार्य मुख्य आचार्य के निर्देशन में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह की संपूर्ण रस्में पूरी करेंगे। संस्थान की ओर से आगामी 25-26 फरवरी को 39वां निर्धन एवं दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है।
जिसमें 51 जोड़े राजस्थान सहित 6 राज्यों के फेरे लेंगे। संस्थान पिछले 38 विवाहों में 2200 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांध चुका है और वे सभी जोड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। भारत सरकार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय एल्यूरिंग राजस्थान 2023 प्रदर्शनी 23 फरवरी से होटल इन द रेसिडेंसी में शुरू हुई। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार के विभिन्न विभाग अपने उत्पाद और उपलब्धियों को लेकर 3 दिन तक किसानों, छात्रों और विभिन्न जनों को जानकारी दे रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया ने किया। इस दौरान गरासिया ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय एल्यूरिंग राजस्थान 2023 प्रदर्शनी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे छोटे उत्पादकों एवं किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले काश्तकार एवं किसानों को एक बड़ा मार्केट मिलेगा और उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी। प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइजर MM भास्कर ने बताया कि इस प्रदर्शनी में करीब 80 स्टॉल लगी है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से अपने उत्पाद लेकर आए हैं। प्रदर्शनी में खासकर हैंडीक्राफ्ट, कृषि के बारे में जानकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वोलन एंड वुडन के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुस्कान प्रयास एग्जीबिशन से हूँ और प्रयास एग्जीबिशन दिल्ली में एक संस्था है जो कि ऐसे ग्राउंड लेवल पे अपनी अवेयरनेस फैलाती है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे लाके। वो चाहती है कि जहाँ के किसान, बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, उनको ये नॉलेज मिले कि अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरह से फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे SBI हो गया है, टूरिज्म हो गया है, एटॉमिक एनर्जी हो गया है, साइंस टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को नॉलेज मिलती है कि मिनिस्ट्री सिर्फ एक समेट के नहीं रह जाती, वो लोगों के लिए काम भी करती है। कितनी कंपनी है मैम अभी? सर कम से कम यहाँ पे 40 से 45 कंपनियाँ हमारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। कितने दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम? सर ये 3 दिन की प्रदर्शनी है जो 23 से 25 तारीख तक अपनी चलने वाली है। क्या निःशुल्क है या कैसे क्या है? सर इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री एंट्री है, निःशुल्क है पूरी। कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी फीस इंक्लूडेड नहीं है। हमने लगाया ही इसी उद्देश्य से है कि लोगों तक जानकारी पहुँचे। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, आइए जानकारी प्राप्त कीजिए और अपना लाभ उठाइए। इसी वजह से हमने सारे डिपार्टमेंट को बुलाया। मेरा नाम डॉक्टर विजय चैटर्जी है। मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ CSR सीरी पिलानी में। और सीरी का 3 सेंटर्स है, एक हेडक्वार्टर है पिलानी में, एक जयपुर में और एक चेन्नई में। अभी जो एल्यूरिंग राजस्थान में है, हमने अपने एक टेक्नोलॉजी लेके आया है जिसका नाम है सीरियस एनालाइजर, जो दूध में किसी भी टाइप का मिलावट को कुछ ही सेकंड में पकड़ के आपको बता सकती है। सिमिलरली आप ये पोस्टर देख रहे हैं, हनी डिटेक्शन के लिए है कि जैसे शहद में बहुत तरह का मिलावट की जाती है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ साल पहले भारत से करीब 20 एक सैंपल जर्मनी भेजा गया था उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए, और उसमें से 2 ही पास की, बाकी सारा फेल कर गए। इसके अलावा जो मेन जो हमारा फीचर्स है, हम स्किल प्रोग्राम देते हैं बच्चों को और अनएम्प्लॉयड यूथ को। जैसे मान लीजिए कि उस प्रोग्राम का हमने एक नाम दे रखा विज्ञान गाँव की ओर। हमने ये देखा कि अगर विज्ञान है, अगर ये गांव के कोने तक अगर नहीं पहुंच सकता तो शायद विज्ञान की भूमिका में कहीं ना कहीं एक संदेह हो सकता है। तो हम जो बेरोजगार यूथ है उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, जैसे AC बनाना, फ्रिज बनाना, मोटर वाइंडिंग, ट्रैक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया या आपके पंप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस टाइप के बेसिक ट्रेनिंग्स हम अभी देते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को। आपको कैसा लगा प्रोग्राम यहाँ का? ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है। इस टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों के मन में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े। जो बच्चे आए हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं, काफ़ी उन्होंने सवाल जवाब भी किया, और इनकी रुचि बढ़ेगी तभी देश का विज्ञान और प्रगति करेगा और लोगों को समझ में आएगा कि विज्ञान की क्या भूमिका है हमारे समाज को आगे ले जाने में। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना सर्कल में एक होटल व्यवसायी ने बिच्छीवाड़ा थाना अधिकारी और थाना पुलिस द्वारा हफ्ता मांगने और हफ्ता न देने पर होटल व्यवसायी और होटल में नाश्ता करने आने वाले ग्राहकों को थाने पर बुलाकर तंग करने का आरोप लगाया है। होटल व्यवसायी रामचरण लबाना के मुताबिक आए दिन पुलिसकर्मी होटल पर पहुंचते हैं और थाना अधिकारी द्वारा मासिक हफ्ता लेने के लिए आना बताते हैं, और बीती रात भी 2 पुलिसकर्मी होटल पर पहुंचे और मासिक हफ्ता मांगने लगे। काफी देर पुलिस वालों से बहसबाजी करते हुए रामचरण ने गुरुवार सुबह थाना अधिकारी से मिल
हफ्ता देने की बात कही, जिस पर पुलिसकर्मी होटल से चले गए। यह सारी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रामचरण ने दोनों जिला अधिकारियों को ज्ञापन देकर भ्रष्टाचारी बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस से रक्षा की मांग की है। जो होटल पे रोज रात को आके हमको डराते हैं, धमकाते, पैसे की मांग करते हैं, नहीं देने पे हमको खींच के पकड़ के जबरदस्ती ले जाने की मांग करते हैं। चलो होटल रात की 2 बजे मेरे से बंद करो, यूँ करके हमारे को डेली डराते धमकाते रहते हैं। CI अनिल देवल वो डेली इनके 5-6 शादी वर्दी में बेचते हैं, डेली खींचा खींची फेटा फेटी करते हैं। तो आपकी होटल किस चीज़ की है? चाय पानी नाश्ते की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह। इससे पहले भी कहीं वारदात की क्या उन्होंने? पहले 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिन से डराते धमकाते, बंद करवा के चलाते हैं। मेरे से बदतमीजी की, पहले मेरे भाई को भी बंद कर दिया और मेरे से आए दिन बदतमीजी करते हुए कस्टमर को भगा देते हैं। वहाँ अहमदाबाद से जो यात्री लोग आते हैं, मजदूर लोग वहाँ चाय पीते हैं, नाश्ता लेते हैं, उनके पैकेट वगैरह हम रखते हैं तो उनको भगा देते हैं। और कल तो ऐसा 2 दिन पहले तो 1-2 बाइक वाले को उठा लिया, बेचारे गरीब आदमी मजदूरी काम करके आ रहे तो चोरों यूँ करके उनको थाने में बंद कर दिया ले जाके। मुस्लिम महासभा ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मेवात में हुई मॉब लिंचिंग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम महासभा जिला अध्यक्ष इकबाल गोरी ने बताया कि राजस्थान में मेवात के जुनेद और नासिर भाइयों की मॉब लिंचिंग कर उन्हें जिंदा जला दिया गया है। गौरी का कहना है कि जिस तरह से उदयपुर हत्याकांड में पीड़ित को 50 लाख रुपए दिए गए और 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी गई, उसी तरह से सरकार से मांग करते हैं कि जुनेद और नासिर के परिवार को भी 50-50 लाख रुपए की तत्काल सहायता और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। जिन आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके खिलाफ मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ये मेवात के अंदर नासिर और जुनेद की नरसंस हत्या की गई और पूरे क्षेत्र में एक आतंक की तरह आतंक फैलाया गया। तो हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा और कठिन से कठिन जो भी संवैधानिक सज़ा है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए और साथ ही मृतक के परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा मिले और साथ ही गवर्नमेंट की कोई भी सरकारी नौकरी है वो उनके घर वालों को दी जाए और मृतक की जो विधवाएं हैं उन्हें भी पेंशन दी जाए। AICC व राजस्थान कांग्रेस द्वारा विभिन्न जिलों में चल रहे हम अडानी के है कौन की श्रृंखला के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने SC आयोग राजस्थान के उपाध्यक्ष सचिन विष्णु सरवंत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। सचिन विष्णु ने PC में कहा कि आखिर काले धन का मालिक कौन है। JPC नहीं करवाने पर भी केंद्र को आड़े हाथों लिया। केंद्र का सभी के खातों में काले धन जमा होने का लुभावना वादा भी गुम बतलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल को अमृतकाल न बताते हुए मित्रकाल बताते हुए पूंजीवादी को बढ़ावा देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित नवीन हवाई अड्डों के संचालन, देश में 30% पोर्ट का मैनेजमेंट व 40% कार्गो मैनेजमेंट अडानी ग्रुप को देना, अडानी ग्रुप को ड्रोन, इलेक्ट्रिक छोटे हथियार बनाने का MOU देना, झारखंड में थर्मल एनर्जी पावर प्लांट अडानी ग्रुप को मिलना, देश के विभिन्न संपदा को अडानी ग्रुप को मिलना मित्रता का परिचायक बताते हुए अनुचित बताया। अडानी ग्रुप द्वारा शेयर बाजार में घोटाले पर RBI वित्त मंत्रालय ने आज भी चुप्पी साधी हुई है। केंद्र सरकार का विभिन्न कार्यों में अडानी का साथ लेना सहयोग नहीं प्रयोग बताया। LIC SBI का व्यापारी अडानी को जाना भी केंद्र का सहयोग बताया। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा मात्रा में अडानी को फायदा पहुंचाने का पूरे देश में जवाब चाहिए। आज हम लोग AICC से जो निर्देश मिले हैं, PCC से जो निर्देश मिले हैं, हम अडानी के हैं कौन, या इसको यूं कह दो कि मोदी जी, अडानी जी आपके हैं कौन। इस थीम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें आपको सभी को पता है कि अभी अडानी ग्रुप का जो मामला उजागर हुआ है, जिसकी आवाज़ माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने संसद में उठाई थी, राज्यसभा में भी उठाई थी, लेकिन उसको जो है हटा दिया गया है। तो ये जो संसदीय कार्रवाई में जो की गई थी उसमें से राहुल जी का इस मुद्दे पर जो इस बात कही गई थी उसको हटा दिया गया है और राज्यसभा में खड़गे जी ने कही थी उसको भी हटा दिया गया है। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें सेल विदेशी कंपनियों से अडानी ग्रुप को जो पैसा मिला उसके बारे में उजागर किया है। तो ये जो काले धन का असली मालिक कौन है, ये सवाल बनता है। क्यों नहीं JPC करवा रहे हैं मोदी जी,
जेपीसी करवाने में क्या दिक्कत है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? जबकि पूर्ण बहुमत है आपके पास में, तो आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो? आखिर क्या छुपा रहे हो? स्विस बैंक में 15 लाख का जुमला दिया था इन्होंने, कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज वो काले धन का भी कोई पता नहीं है। काले धन का जो स्विस बैंक में जो जमा है वो 14 वर्षों के अधिकतम मूल्य पर आज की तारीख में जमा है। सेबी जो होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है ये भी चुप है और आरबीआई चुप है, वित्त मंत्रालय चुप है। आखिर क्यों चुप है? जबकि 14/1/2023 से 15/2/2023 तक 10.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है मार्केट में। ये सेबी इस पर चुप है। इसमें छोटे निवेशकों का जो है, जिन्होंने शेयर खरीदे थे, वे आधे हो गए, उनके भाव आधे हो गए। LIC के जो 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, सिर्फ 1.5 महीने में 15/2/2023 को 39,000 करोड़ 39,000 करोड़ जो है वही बचा है और 44,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गया है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक इससे प्रभावित हुए, उनका पैसा डूब गया है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा CBC जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का? फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी, उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी, उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।